नमस्कार दोस्तों, गौतम मिस्ट्री पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का क्या महत्व है। तो आइए चलिए देखते हैं। हमने लिखा है भारतीय संविधान उद्देशिका। उद्देशिका हमारी क्या कहती है? कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मा अर्पित करते हैं। तो यह हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका है। आइए कुछ उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको भी देखते हैं। तो पहला है एक पॉइंट कि संविधान सभा में उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो क्वेश्चन बन जाए जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना वह कौन सा वाक्य को वर्णित करता है, तो हमारा आंसर होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। उसके बाद अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया जाता है। तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ही संविधान हमारा कहता है कि भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करते हैं। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधित किया जा सकता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? केशवानंद भारती के वाद में जो 1973 में आया था कि अनुच्छेद 68 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यहाँ क्या शब्द आया कि परंतु यह मूल ढांचा का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। अर्थात जो संविधान के मूल ढांचे हैं उनमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए 368 यह कहता है कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, परंतु मूल ढांचे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए या बनाव बिगाड़ नहीं होना चाहिए। संविधान संबंधी कुछ विचार हैं, आइए देखते हैं कि उद्देशिका के जो हमारा उद्देशिका है उस उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीति जन्मपत्री कहा है। तो राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो वो के.एम. मुंशी ने कहा है। उसके बाद ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है उद्देशिका को। उसके बाद आते हैं N.A.
N.A. पालकीवाला ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा है, परिचायक पत्र कहा है। ठीक है, तो इनमें से जैसे क्वेश्चन बन के आते हैं कि राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, तो K.M. मुंशी ने कहा है। और संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो वो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। और परिचायक पत्र किसने कहा है, तो परिचायक पत्र जो है N.A. पालकीवाला ने कहा है। उसके बाद हमारे जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो एक बात कही गई थी, किसके द्वारा, ठाकुर दास भार्गव के द्वारा, तो उनके बातों को खंडन करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 32 जो है, क्या, अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अर्थात हमारे जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप होता है या उल्लंघन उसका किया जाता है, तो हमारा अनुच्छेद जो 32 है वो हमें संवैधानिक उपचार दिलाने का अधिकार देता है। ये शब्द किसने कहा था, तो ये शब्द बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और इसी अनुच्छेद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो बाबा साहब ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो वो अनुच्छेद 32 को माना है। उसके बाद सर अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा है कि अर्नेस्ट बारकर ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र मान लिया है। तो सर अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को क्या मान लिया है, तो उन्होंने संविधान का परिचय पत्र मान लिया है। उसके बाद उद्देशिका को सम्मिलित, जो उद्देशिका है उस उद्देशिका को सम्मिलित सामाजिक, जो उसमें कुछ वाक्य शब्द है सम्मिलित, उसको देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व जो है वो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है।